हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2026। तो देखिए फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ से हर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं एंड करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम टॉप 50 MCQs डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स 2026 और ये सेट 1 है जहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में बाकी जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन है वो भी हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कह सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं। तो नए इंडिया के जो CDS है ना, ये बन गए हैं इनमें से ऑप्शन नंबर ए NS राज सुब्रमणी। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। तो CDS फ्रेंड्स हर एक एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करें इंडिया में अभी तक कितने CDS रहे हैं, तो अभी तक टोटल 3 CDS जो है ना इंडिया में अपॉइंट किए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो CDS थे हमारे इंडिया के वो थे जनरल बिपिन रावत। इनके बाद यहाँ पे अपॉइंट किया गया था जनरल अनिल चौहान को। एंड देन अब जो है फाइनली यहाँ पे थर्ड CDS ऑफ इंडिया बन गए हैं NS राज सुब्रमणी। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल NS राज सुब्रमणी एज कंट्रीज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ही विल सक्सीड जनरल अनिल चौहान। तो इन्होंने सक्सीड किया है जनरल अनिल चौहान को। सीरियस पोस्ट होती क्या है इसकी अगर हम बात करें, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज़ द हाइएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड द सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। तो CDS जो होते हैं ये मिलिट्री ऑफिसर्स में हाईएस्ट रैंकिंग होती है और इसके साथ साथ ये सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं टू गवर्नमेंट। ओके, द CDS इज़ एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ 4 स्टार जनरल। राइट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक द ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इन मई 2026। मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो वेस्ट बंगाल के जो है नए चीफ मिनिस्टर हैं ये बन गए हैं शुभेंदु अधिकारी। इनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी जो है ना, ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने यहाँ पे CM के रूप में अब यहाँ पे ओथ लिया है इन वेस्ट बंगाल। In the 2026 West Bengal Assembly elections, the BJP secured a historic majority by winning 207 out of 294 seats. तो 294 सीट्स में जो है ना यहाँ पे BJP ने 207 सीट्स विन किए। तो मेजॉरिटी यहाँ पे विन करके यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जो है यहाँ पे CM बन गए ऑफ वेस्ट बंगाल। राइट, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉमिनेटेड MP टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड एज अ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड सांसद कौन बने हैं। तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं ना, ये बन गए हैं अशोक कुमार लहरी। अब देखिए बात नीति आयोग की आई है, इसके बारे में देख लेते हैं। नीति, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था जनवरी 1, 2015 को, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, प्लानिंग कमीशन पहले 5 ईयर प्लान्स फॉर्म करते थे, इसे रिप्लेस करके नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के CEO कौन है, यह है निधि छिब्बर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who has been appointed as the chairman of प्रसार भारती in May 2026? मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं प्रसून जोशी। प्रसार भारती क्या है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो इंक्लूड करता है ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन को। इसका स्टैब्लिशमेंट 23 नवंबर 1997 को हुआ था एंड इसके जो सीईओ हैं ये बन गए हैं गौरव द्विवेदी। Who has been appointed as the new Deputy Governor of the Reserve Bank of India in May 2026? मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के जो नए डेप्यूटी गवर्नर हैं ये बन गए हैं रोहित जैन। अब चलिए बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। इसका स्टैब्लिशमेंट अप्रैल 1, 1935 को हुआ था। इसे कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था और इसे नेशनलाइज किया गया है जनवरी 1, 1949 को। हेडक्वार्टर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो एक गवर्नर और इनके साथ 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई के। तो इनमें से पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रामन और 4th यहाँ पे बन गए हैं रोहित जैन। इन्होंने रिप्लेस किया है टी रविशंकर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन May 2026? मई 2026 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये बन गए हैं भरत खेरा। Who has been sworn in as the new Chief Minister of तमिलनाडु? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिएगा। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ये बन गए हैं सी जोसेफ विजय। इनके बारे में बात करते हैं डिटेल में। देखिए, अकॉर्डिंग टू द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड ऑन May 4, 2026, थलपति विजय यानी कि इनका नाम है सी जोसेफ विजय has taken the oath as the new Chief Minister of Tamil Nadu. In the 2026 Tamil Nadu Assembly elections, actor Thalapathy Vijay's party, the Tamizaga Vetri Kazhagam, won the highest number of seats, that is 108. तो यहाँ पे इन्होंने 108 सीट्स जीता था। इनकी पार्टी कौन सी है? ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द टीवी के पार्टी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the new chairperson of Central Board of Film Certification in May 2026? मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं शशि शेखर वेम्पाती। Who has been given as the additional charge of CEO of नीति आयोग in Feb 2026? फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये दिया गया है निधि छिब्बर को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट, इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पे भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the first Kashmiri woman head of Central Jail Srinagar, a high security correctional institution in Jammu and Kashmir? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सेंट्रल जेल श्रीनगर की पहली कश्मीरी महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गई है यहाँ पे सबा शॉल।
Who took oath as the 24th Chief Minister of Bihar in April 2026? अप्रैल 2026 में बिहार के नए यानी कि 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये बन गए हैं सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी भी बिलोंग करते हैं फ्रॉम द बीजेपी पार्टी और ये बन गए हैं 24th CM ऑफ बिहार। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई हैं साध्वी निरंजन ज्योति। Who has been appointed as the new Lieutenant Governor of Delhi in March 2026? Very important. मार्च 2026 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं तरनजीत सिंह संधू। Lieutenant Governor Syed Atta Hasnan has been appointed as the new governor of which state in March 2026? मार्च 2026 में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं गवर्नर ऑफ बिहार। हु हैज़ बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है CP राधाकृष्णन। Who has been appointed as the first woman municipal commissioner of the बृहन-मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? बृहन-मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गई हैं अश्विनी भिड़े। Who has been appointed as the new Director General of Directorate General of Civil Aviation? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं वीर विक्रम यादव। Who has been appointed as the new Director General of Border Roads Organization in Jan 2026? जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है हरपाल सिंह। Who has been appointed as the new Vigilance Commissioner of the Central Vigilance Commission in Jan 2026? जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ये बन गए हैं प्रवीण वशिष्ठ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि आपको जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इसका PDF चाहिए, राइट? तो जो भी आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, जो कि है रवि स्टडी ऐप। पहले आप जाकर इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे आपको, आप जब लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, एक सेक्शन दिखेगा वहाँ पर, दैट इज़ यूट्यूब नोट्स, राइट? यूट्यूब नोट्स, इस तरीके से वहाँ पर एक सेक्शन है। तो वहाँ पे जो है ना, जो भी यहाँ पे आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके सभी नोट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? ये बन गई हैं TCA कल्याणी। Who will be appointed as new president of Board of Control for Cricket in India? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ये बन जाएंगे मिथुन मनहास। बात करें BCCI की, इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 1928 को हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है एंड इसके जो सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है देवाजीत सैकिया। Who has been appointed as National Brand Ambassador for Census 2027 by the Union Ministry of Home Affairs? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं सुदर्शन पटनायक। तो सुदर्शन पटनायक जो है काफ़ी फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं फ्रॉम उड़ीसा। तो इन्हें अपॉइंट किया गया एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027। सेंसस 2027 की बात करें तो इसकी जो काउंटिंग है इसे शुरू कर दिया गया है इन अप्रैल 2026
और इसे 2 फेजेस में जो है कंडक्ट किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 इन फेब 2026? फरवरी 2026 में दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है शिखर धवन। Who has been appointed as the new General Officer Commanding in Chief of the Western Command of Indian Army in March 2026? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मार्च 2026 में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल सिंह। Who assumed charge as the Secretary of Department of Land Resources in April 2026? अप्रैल 2026 में भूमि संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये बन गए हैं नरेंद्र भूषण। Who assumed charge as the new Director General of Border Security Force in Jan 2026? जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर प्रवीण कुमार। Who has assumed charge as the Controller General of Defense Accounts in August 2025? अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? ये बन गए राजकुमार अरोरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो है ना, ये बन गए हैं संतोष कुमार यादव। Who has been appointed as the first woman Director General of Railway Protection Force? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है सोनाली मिश्रा। Who has been appointed as the new Director General of Indo-Tibetan Border Police, यानी कि ITBP, जिसे हम हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहते हैं। आपको बताना है कि इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। Who became the youngest national president of the भारतीय जनता पार्टी in Jan 2026? जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, ये बन गए हैं नितिन नवीन। Who will become the new Chief Minister of Manipur in Feb 2026? फरवरी 2026 में मणिपुर के जो नए मुख्यमंत्री हैं ना, ये बन गए हैं युमनाम खेमचंद सिंह। Who has become the 53rd Chief Justice of India? भारत के 53rd मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the new private secretary to Prime Minister Narendra Modi in March 2025? मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को। Who has been appointed as the CEO of India's largest airline Indigo? भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गया है विलियम वॉल्श। Who has been appointed as the second principal secretary to Prime Minister Narendra Modi in Feb 2025? फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को। और प्राइम मिनिस्टर के जो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है PK मिश्रा। तो 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं एंड एक प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। अगला क्वेश्चन, हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स? राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? यह है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। Who has been appointed as the new chief of Indian Intelligence Agency Research and Analysis Wing? जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है पराग जैन। Who has become the 26th Chief Election Commissioner of India? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन ईयर 2025? वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं वी नारायणन। साथ में फ्रेंड्स देखिए कुछ और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो पहली वुमेन डायरेक्टर हैं इनका नाम है नल्लाथम्बी कैलासेल्वी। साथ में DRDO दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन समीर वी कामत हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 14th डायरेक्टर विवेक भसीन हैं। नेक्स्ट इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर CG करहादकर हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अजित कुमार मोहंती। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर हैं श्री A राजाराजन। एंड साथ में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रामन। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर जो हैं ये बन गए हैं संजय मल्होत्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ AI गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार द्वारा गठित AI गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट, who has been appointed as the first woman Chief Justice of Andhra Pradesh High Court in April 2026? अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये बन गई हैं जस्टिस अलीजा गिल। Who has been appointed as the first CEO of Delhi Metro International Limited in April 2026? अप्रैल 2026 में दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले CEO बन गए हैं संजय जम्वार। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो इनका नाम है जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन May 2026? मई 2026 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? यह है KC वेणुगोपाल। In May 2026, who has assumed charge as the 22nd chairman and managing director of Hindustan Aeronautics Limited? मई 2026 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 22वें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये बन गए हैं रवि के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इसका स्टैब्लिशमेंट दिसंबर 22, 1940 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉर्थ ईस्ट एडवाइज़र इन द यूनियन होम मिनिस्ट्री? फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं अजित लाल। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 50 क्वेश्चंस फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो टोटल आपके 3 टेस्ट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं आपको बताना है। हु टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इन May 2026? मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है ये आपको बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? ये है आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं
और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें पीडीएफ्स की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी पीडीएफ्स चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो पीडीएफ्स है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जीके जीएस की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000 प्लस जीएस टेस्ट फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स एंड जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।